नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, यदि प्रेम विवाह में एक राशि मेष राशि है और दूसरी वृश्चिक राशि होगी तो उनका जो प्रेम विवाह होगा, उनका जो प्रेम विवाह का जो सुख होगा वो किस प्रकार का होगा। इसी के विषय पर चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर हर एक राशि मतलब मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का प्रेम विवाह का जो सुख होगा वो किस प्रकार का होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेष राशि और वृश्चिक राशि के बारे में। अब सबसे पहले ये जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, अब ये जो दोनों राशियां हैं वो षडाष्टक में आने वाली राशि है। षडाष्टक शब्द के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन ये जो षडाष्टक है वो प्रीति षडाष्टक है। जैसे कि मेष या फिर कन्या राशि के बारे में हमने जो वीडियो अपलोड किए थे उसमें मृत्यु षडाष्टक के बारे में हमने जानकारी दी थी, लेकिन यहाँ पर जैसे कि मेष राशि का स्वामी मंगल और वृश्चिक राशि का स्वामी भी मंगल है, इस वजह से ये जो षडाष्टक होता है वो प्रीति षडाष्टक होता है। तो जैसे ही समझो कि ये दोनों राशियां अगर प्रेम विवाह में होगी तो उसके जो परिणाम होंगे या फिर उनका विवाह सुख किस प्रकार का होगा, इसके संदर्भ में हमें इनका जो व्यक्तित्व है वह जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। तो सबसे पहले हम मेष राशि के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि ये जो मेष राशि है वो काल पुरुष की जो कुंडली है उसमें प्रथम स्थान में आने वाली राशि है। मंगल इस राशि का स्वामी है, पुरुष राशि है, इस राशि का जो तत्व है वो अग्नि तत्व है और चर प्रकार की यह राशि है। अब ये जो राशि है इनमें जो एनर्जी लेवल होती है वो बहुत ही अच्छी देखी जाती है। पेशेंस काफ़ी कम होता है, मतलब कोई भी बात अगर करनी है तो वो जल्दी जल्दी से कर देते हैं। मतलब अगर कोई भी बात, अगर इनको कोई भी डिसीजन लेना है तो वो जल्दी जल्दी से ले लेते हैं और वो डिसीजन पर अमल भी उतनी ही जल्दी से करते हैं। मतलब पेशेंस थोड़ा कम होता है, सोचेंगे, देखेंगे, करेंगे। ये जो बातें या फिर ऐसे जो वाणी शब्द होते हैं वो इनके डिक्शनरी में देखे नहीं जाते। कोई भी काम अगर करना है, अगर आपने काम हाथ में लिया है तो उसे 100% पूरे डेडिकेशन के साथ करने की जो भावनाएं होती, जो शक्ति होती है वो इनमें देखी जाती है। फिजिकल एनर्जी इनमें बहुत ही अच्छी देखी जाती है, काफ़ी अच्छी देखी जाती है। और जो पेशेंस है, जो इम्पेशेंसनेस है इनमें थोड़ा कम, इनमें थोड़ा ज़्यादा होने के कारण होता क्या है कि अगर कोई भी बात अगर चूक जाए या फिर सामने वाला कोई व्यक्ति अगर उससे चूक जाए तो इनका जो टेम्पर होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, फिर वो भड़क जाते हैं। इनकी जो वाणी होती है वो तीखी हो जाती है। उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज से आपको पता चलता है कि इनको कोई बात नहीं जची है। तो यही बात होती है, इसकी वजह से इनकी जो वाणी होती है वो भी काफ़ी तीखी हो जाती है। उसमें और एक बात होती है कि दिल के बहुत साफ होते हैं, ट्रांसपेरेंसी इनमें काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। मतलब जो भी बात इनके हृदय में होती है वही बात इनके होठों पर भी देखी जा सकती है। इस वजह से होता क्या है कि इनकी वाणी थोड़ी तीखी या फिर कड़वी होने के कारण इनकी जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है वो नॉर्मल नहीं रहती। इस वजह से लोग जो है इनसे दूर ही रहना पसंद करते हैं। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो अगर इनको पूरी तरह से समझ लेंगे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन इनमें देखी नहीं जाती। मतलब जो व्यक्ति, मतलब इनको डिप्लोमेसी नहीं आती या फिर जो भी बात है वो सीधी सीधी रखने में ये ज़्यादा ये जो लोग होते हैं मेष राशि के, ये पसंद करते हैं। और वैसी बात होती भी अच्छी है और इनके जो हार्ड वर्किंग नेचर होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जाता है। करेजियस होते हैं, किसी व्यक्ति जैसी परिस्थिति से बिल्कुल भी नहीं डरेंगे। अगर इनको कोई बात करनी है, कोई काम करना है तो किसी से भी नहीं डरेंगे। गोल ओरिएंटेशन भी होता है, मतलब जीवन में कहाँ तक पहुँचना है, किस तरह से पहुँचना है और किस प्रकार से पहुँचना है, इसके बारे में इनका खुद का मायने होते हैं, उसके मेजरमेंट होते हैं और उसी के और एम्बिशन होता है, महत्वाकांक्षा इनमें काफ़ी अच्छी देखी जाती है। लार्जर देन लाइफ जीने की अपेक्षा होती है। अधिभौतिक सुख की जो बातें होती है वो भी उनको ज़्यादा पसंद आती है। मटेरियलिस्टिक लाइफ जीने में काफ़ी ज़्यादा ये करते संग। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर इनको कोई भी काम करना है, कोई कुछ भी गोल अगर इनको अचीव करना है तो बाय हुक्स और क्रूज किसी भी प्रकार से वो जो गोल है वो अचीव करना ही है। हुक्स और क्रूज जो मैंने बात की वो इनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी देखी जाती है। पहले कृति उसके बाद विचार, पहले एक्शन उसके बाद विचार। मतलब कोई भी काम करना है तो कर वो छोड़ेंगे, उसके बाद सोचेंगे कि जो भी मैंने काम किया है वो सही है भी या गलत, या फिर इसके संदर्भ में इसके जो कुछ अच्छी या फिर गलत अनुभव इनको लाइफ में आते हैं। लेकिन करियर के मामले में ये जो राशि है वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ने वाली होती है। अब भावना के प्रति शब्दों में अपनी भावनाएं व्यक्त करना इनको नहीं जमता। इनके एक्शन से आपको पता चलेगा कि इनका प्यार कितना है। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि शब्द भी, वर्ड्स भी उतने में तो उनको वो अच्छी बातें, मीठी मीठी बातें कहना इनको पसंद भी या नहीं आता और उनको वो नहीं जमता। कितने भी प्रयत्न करें वो बात नहीं होती क्योंकि उनका व्यक्तित्व वो बात देखी नहीं जाती। लेकिन जीवन के हर एक अंग में ये पूरी तरह से खुद को, मतलब डेडिकेशन का बहुत अच्छा देखा जाता है। जीवन के प्रति इनका जो एटीट्यूड होता है वो काफ़ी ज़्यादा
पॉजिटिव देखा जाता है। इनका जो रहन सहन होता है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जाता है। अब रहन सहन के मामले में, फैशन के मामले में भी ये जो राशि है वो काफ़ी अच्छे से फैशन तो कर लेती है, थोड़ा सा भड़कीला फैशन होता है, लेकिन फैशन का जो सेंस होता है वो सेंस इस राशि में ज़्यादा देखा नहीं जाता। हालांकि ये जो राशि वो पूर्ण पुरुष की राशि है, तो फैशन है या फिर इमोशंस है, बातचीत कर रही जो बातें हैं वो थोड़ी सी फेमिनाइन पद्धति के हैं, लेकिन वो जो बातें हैं पूर्ण पुरुष का राशि ये होने के कारण ये जो बातें हैं वो इनको नहीं जाती या जैसी या फिर इनको व्यक्तित्व में वो देखी नहीं जाती। और जो एरोगेंस मैंने बोलने के बारे में कहा वो भी कभी कभी दिखाई जाता है। कोई भी बात अगर इनके मन के विरोध में होती है तो वो इनको पसंद नहीं आते। डिसिप्लिन काफ़ी अच्छे देखे जाते हैं इनका जो भी पूरा व्यक्तित्व उसमें डिसिप्लिन जो नेचर होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जाता है। अगर आप इनको अच्छी तरह से समझें या फिर इनकी जो एनर्जी है वो अगर आप अच्छी तरह से डाइवर्ट कर ले तो ये जो राशि है वो जीवन में बहुत आगे जा सकती है। ट्रस्टवर्दी होते हैं, सामने वाले व्यक्ति पर विश्वास जल्दी से रख लेती है। अभी ये जो बातें हैं ट्रस्टवर्दीनेस, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों भी एस्पेक्ट, इनको दोनों भी परिणाम मिलते हैं जीवन में, लेकिन उनके मायने में इसके कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता। उनका जो नेचर है वो है। अब हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि के बारे में अगर देखा जाए तो मेष और वृश्चिक दोनों राशि का जो स्वामी है वो मंगल ही है। काले पुरुष के कुंडली में 8वें स्थान पर आने वाली राशि है, स्त्री राशि है। यह राशि का जो तत्व है वो जल तत्व है और यह जो राशि है स्थिर स्वरूप राशि है। अब देखिए ये जो बातें हैं जो भी हमने मेष राशि के बारे में कही, यदि भी दोनों राशि का जो स्वामी है वो मंगल है, लेकिन बाकी सभी जो बातें हैं वो वृश्चिक राशि में अलग से देखी जाती है। पहले तो बात, वृश्चिक राशि जो है वो स्त्री राशि है, इसका जो तत्व है वो जल तत्व है। हालांकि मेष राशि का जो तत्व है वो अग्नि तत्व है, तो अग्नि के समान होता है होती है जो मेष राशि होती है, और पुरुष राशि भी होती है। तो उनके जो संपूर्ण व्यक्तित्व में ये जो सभी मैंने बातें की, उनके जो गुण वो छलक कर सामने आ सकता है। अब ये जो बात होती है वो जो वृश्चिक राशि है उनमें देखी नहीं जा सकते। हालांकि वृश्चिक राशि में भी दमखम काफ़ी अच्छा होता है, उनमें भी जो भावनाएं होती है वो काफ़ी तीव्रतम होती है, और उनमें भी हार्डवर्क नेचर होता ज़्यादा देखा जाता है। लेकिन उसका जो प्रमाण है वो आप वृश्चिक राशि के व्यक्तित्व के सामने आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन अंतस तो वो काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, वृश्चिक राशि की जो व्यक्ति होती है वो इमोशनल होती है। हालांकि आपको ये सुनकर थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन वृश्चिक राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो इमोशनल होते हैं, और लेकिन उनका जो इमोशन होता है वो थोड़ा सा पॉजिटिव होता है। मतलब अगर इन्होंने सामने वाले व्यक्ति पर विश्वास कर दिया तो उसके बारे में पूरी तरह से जिम्मेदारी ये राशि लेने वाली है, लेकिन पॉजिटिवनेस होता है बहुत ज़्यादा। मतलब अगर प्रेमी वृश्चिक राशि है तो सामने वाला जो व्यक्ति होता है उसने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार की बातें करनी चाहिए, किस प्रकार की नहीं करनी, कहाँ उठना बैठना है, जो भी सभी बातें हैं उसकी सभी पूरी लिस्ट वृश्चिक राशि आपको दे देगी और उसी प्रकार से आपको करना है। तो जो पॉजिटिवनेस है वो वृश्चिक राशि में काफ़ी देखा जाता है। और दूसरी जगह और वो जो पॉजिटिवनेस होता है वो प्रेम के कारण होता है। मतलब उनको हमेशा लगता है कि उनके प्रेम में जो व्यक्ति है वो यहाँ वहाँ न भटके, और वो जैसा चाहते हैं उसी प्रकार से वो हो। तो यही बात होती है, उसके पीछे कारण भी प्रेम का होता है। अब यहाँ पर दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, वृश्चिक राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़े से सीक्रेटिव होते हैं। मतलब मन की जो बात होती है वो जल्दी से कह नहीं पाते या फिर नहीं कहते। हमेशा सामने वाले व्यक्ति के मतलब वो हमेशा मेजर करती है, उनके खुद के मापदंड होते हैं कि सामने वाला व्यक्ति किस प्रकार का है, और अगर उनको वो व्यक्ति पसंद आता है उसके बाद ही उसके ऊपर विश्वास रखेंगे। तो ये बात खासी होती है। अगर आपका प्रेम विवाह है तो आपके ऊपर विश्वास है, इसीलिए प्रेम हुआ है, और इसी वजह से मतलब अगर आपका प्रेम विवाह हुआ है तो वृश्चिक राशि के जो व्यक्ति है वो आपके ऊपर पूरी तरह से विश्वास रखेंगे। अब यहाँ पर एक बात मैं पूरी तरह से क्लियरली कहना चाहूँगा मेष राशि के लिए कि जैसा भी आपका व्यक्तित्व है जो कि आपने प्रेम में दिखाया है, उसी प्रकार का व्यक्तित्व प्रेम विवाह के बाद भी होना चाहिए। अगर उसमें कोई खोट आती है, अगर उसमें कोई खोटापन आता है तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वृश्चिक राशि के व्यक्तियों का जो नेचर होता है वो काफ़ी एक्सट्रीम होता है। मतलब उसमें बीच का जो रास्ता जिसे हम कहते हैं एडजस्ट करने वाला जो नेचर, वो वृश्चिक राशि में देखा नहीं जाता। मतलब अगर आप पर वो विश्वास करते हैं तो पूरी तरह से विश्वास करेंगे, अगर नहीं करते तो वो भी बात पूरी तरह से होती है। मतलब विश्वास बिल्कुल भी नहीं करेंगे, अंत तक नहीं करेंगे। ये बात ध्यान में रखिए। तो आपको मतलब मेष राशि के लिए ये मैं कह रहा हूँ कि आपको ये बात अपने जहन में रखनी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। लेकिन अगर जो भी आपका व्यक्तित्व है उस प्रकार का व्यक्तित्व ही अगर विवाह के बाद भी होगा तो फिर ये जो वृश्चिक राशि है वो आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, लिटरली आपके गुलाम होगी। मतलब जैसा आप कहोगे उसी प्रकार से। और दूसरी इंपॉर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण, आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में लेगी। जी
मतलब पूरे दुनिया से दो हाथ करके आपको ये पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेगी। तो ये बात इनमें बहुत अच्छी देखी जाती है। वैसे ऊपरी ऊपरी तौर पर आपको नहीं लगेगा, लेकिन इनकी जो मन की जो शक्ति होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं। थोड़ा सा एरोगेंस इनमें देखा जाता है। मतलब देखिए, ये बात ऐसी है कि आपने अगर कोई बात की तो आपके जो भी गुनाह होंगे वो माफ़ कर दिया जाएगा। हालांकि ये माफ़ नहीं करते, मन में रखती है, और एक लेवल आता है, एक एक्सट्रीम लेवल आता है, उस हद तक वो आपको माफ़ कर देगी। और एक लिमिट के बाद ये जो व्यक्ति है वो आपको माफ़ नहीं करेगी, फिर वो अपनी डिसीज़न ले लेगी। और तब तक आपको पता नहीं होगा कि ये जो व्यक्ति है वो मन में कितनी बातें हैं वो समाये हुए हैं। और जब भी ये अपनी मन की बात बताती है तो आपके पैरों के तले ज़मीन खिसक जाएगी कि इतनी बातें इतनी सूक्ष्मता से ये जो व्यक्ति उन्होंने ध्यान में रखी है। तो वैवाहिक जीवन में ये बातें बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो जितना भी ट्रांसपेरेंसी आप इनके साथ रख लो वो बात काफ़ी अच्छी होगी, क्योंकि इनको समझ में आना चाहिए कि आप जो हो वो किस प्रकार के व्यक्ति है। तो फिर आपके जो वैवाहिक जीवन है इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि एरोगेंस इनमें भी देखी जाती है, लेकिन जो इमोशनल नेचर वाली जो मैंने बात शुरुआत में कही वो इनमें काफ़ी ज़्यादा होती है, और इस हद तक होती है वो कि वो पॉजिटिवनेस दिखाना शुरू कर देती है वृश्चिक राशि की जो व्यक्ति होती है। हालांकि ये बात काफ़ी अच्छी भी होती है। वृश्चिक राशि के व्यक्ति के बारे में अगर देखा जाए तो उनका जो सौंदर्य होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जाता है। वृश्चिक, मीन और कर्क राशि का जो सौंदर्य होता है, उनकी जो पर्सनैलिटी होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जाती है। और ये जो राशि है वो काफ़ी ज़्यादा, मैंने जैसे कहा कि इमोशनल होती है, और करियर के मामले में भी ये जो राशि है वो काफ़ी अच्छे आगे निकल के जाती है। सिर्फ इनमें जो बात मैंने कही कि अपने बातों पर टिके रहना, अपने बातों से एडजस्ट नहीं करना, ये जो उनका जो नेचर है वो नेचर करियर के मामले में काफ़ी ज़्यादा काम आता है। अब ये जो वृश्चिक राशि है वो भी किसी से नहीं डरेगी। आपको सामने से ऐसा लग सकता है इनके व्यक्तित्व से कि जो राशि है वो थोड़ी सी डर सकती है या फिर, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये जो राशि है वो किसी से नहीं डरती, तो जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। अब यहाँ पर जो मैंने 2-3 बातें कही कि आपको ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए, जो जिस प्रकार की भी जो व्यक्ति है आप उसी प्रकार से अगर विवाह के बाद में हो तो आपको किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगे। अब यहाँ पर आपका जो लैंगिक जीवन है उसके बारे में भी आपको ध्यान रखना होगा। देखिए, लैंगिक जीवन के मामले में आपको कोई भी किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम नहीं आएंगे। हालांकि जो मेष राशि की जो व्यक्ति है वो हर एक बात में थोड़ा सा उछल कर सामने आते हैं। उनकी जो बातें होती है किसी भी प्रकार की, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा मतलब लार्जर देन लाइफ जिसे हम कहते हैं वो दिखाई दे सकती है। अब यहाँ पर कभी कभी मेष राशि के जो व्यक्ति उनकी भूल चूक हो सकती है समझने के मामले में, मतलब लैंगिक जीवन के मामले में वृश्चिक राशि के व्यक्ति के प्रति। लेकिन वृश्चिक राशि की व्यक्ति जो होती है उनका जो लैंगिक जीवन होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है, और उनमें लैंगिक जीवन की जो शक्ति होती है वो काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में। अब जब भी मतलब लैंगिकता से अगर ये दोनों जो व्यक्ति वो सम्मिलित हो जाते हैं तब उनको पता लगता है कि मतलब मेष राशि को पता लगता है कि वृश्चिक राशि की जो व्यक्ति है वो जैसा असल में उन्होंने जैसा भी ड्राफ्ट किया था मन में, उससे कहीं ज़्यादा उनमें जो गुण है वो देखे जा सकते हैं। हालांकि लैंगिक जीवन के बारे में ही नहीं, मतलब अन्य जो गुण होते हैं उसके बारे में भी इनमें काफ़ी अच्छे जो गुण है वह देखे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप वृश्चिक राशि को अच्छी तरह से समझें तो फिर आपके लिए जो राशि है वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकती है, जो कि काफ़ी अच्छा है। लेकिन आपको मतलब मेष राशि को मैं कहना चाहूँगा कि आपको वृश्चिक राशि का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। और काफ़ी मतलब लोगों के सामने अगर अपमान करते तो वो अपना अपमान जो है वो भूल नहीं पाएगी, और आपके लिए वो जो बात है वो प्रॉब्लम वाली हो सकती है। तो ये जो 2-3 बातें हैं उसके ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो ये जो मेष राशि और वृश्चिक राशि इनका जो प्रेम विवाह है वो नॉर्मली सक्सेसफुल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। इसके अतिरिक्त समझो आपके वैवाहिक जीवन में कोई प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन आते हैं तो फिर आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक होती है, जो कि हमने अभी जो भी गुण गिनवाए उसमें ये जो गुण है वो सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के ऊपर आधारित है। कुंडली में और भी 11 ग्रह होते हैं, अलग अलग राशि नक्षत्र में हो सकते हैं या फिर योग में हो सकते हैं, जिसका अलग अलग इफेक्ट होता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो आपकी जो कुंडली है वो देखकर आपकी जो भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है इसके बारे में गाइडेंस की जा सकती है। तो दोस्तों, ये था मेष और वृश्चिक राशि यदि प्रेम विवाह में होगी तो उनका जो प्रेम विवाह का जो सुख होगा वो किस प्रकार का होगा, इसके संदर्भ में चर्चा। आपको वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जल्दी